में मची चीख पुकार, 4 गलत सवालों ने रातों रात बदल दी सबकी रैंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। जेईई मेंस 2026 की आंसर की जारी होते ही देश भर के छात्रों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कई छात्रों और एक्सपर्ट्स ने आंसर की में दिए गए 4 सवालों पर गंभीर आपत्ति जताई है और दावा किया है कि उनके उत्तर गलत है। यह मामला इसलिए भी ज्यादा आम हो गया है क्योंकि इस परीक्षा के जरिए देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन मिलता है और हर एक अंक छात्रों की ऑल इंडिया रैंक को प्रभावित करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी इस आंसर की के बाद छात्रों को अपने जवाबों का मिलान करने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेपर का विश्लेषण किया, कई तकनीकी खामियां सामने आने लगी। खासकर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के कुछ सवालों को लेकर छात्रों ने सोशल मीडिया और शैक्षणिक प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आपत्तियां दर्ज करनी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल की शाम की शिफ्ट में केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से जुड़े एक सवाल के उत्तर पर संदेह जताया गया। वहीं 5 अप्रैल की शाम की शिफ्ट में मैथ्स के डिफरेंशियल इक्वेशन वाले प्रश्न को लेकर छात्रों और विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें तकनीकी गलती है। इसके अलावा 6 अप्रैल के फिजिक्स पेपर में थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े सवाल और उसी दिन केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन टॉपिक के एक प्रश्न के विकल्प को लेकर भी विवाद बढ़ गया। छात्रों का मानना है कि इन सवालों के दिए गए उत्तर पूरी तरह सही नहीं है और इन्हें या तो सुधारा जाना चाहिए या सभी छात्रों को बोनस अंक मिलने चाहिए। इस साल जेईई मेंस सेशन 2 की परीक्षा 2, 4, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, इसलिए आंसर की में किसी भी तरह की गलती का असर बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि छात्र इस बार ज्यादा सतर्क नजर आए और उन्होंने हर सवाल को ध्यान से जांचा। छात्रों को आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का मौका 13 अप्रैल तक दिया गया था और अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन उम्मीदवारों को किसी सवाल में गलती लगी, उन्होंने आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चैलेंज आंसर की के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज की। इसके लिए उन्हें अपने उत्तर के समर्थन में सही प्रमाण भी देना पड़ा। अब अगला कदम बेहद अहम है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों की टीम से करवाएगा। यदि जांच के दौरान किसी सवाल में त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधार दिया जाएगा या फिर उस सवाल को हटाकर सभी छात्रों को समान अंक दिए जा सकते हैं। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगी, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस पूरे विवाद ने छात्रों की चिंता को काफी बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर इन 4 सवालों में बदलाव होता है तो इसे सीधे तौर पर उनके स्कोर को ऑल इंडिया रैंक पर असर पड़ेगा। कई बार 1-2 अंकों का फर्क भी रैंकिंग में बड़ा बदलाव ला देता है, जिससे कॉलेज और ब्रांच मिलने की संभावना बदल जाती है। फिलहाल सभी छात्रों की नजर अब फाइनल आंसर की और रिजल्ट पर टिकी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि विशेषज्ञों की जांच के बाद इन विवादित सवालों पर क्या फैसला लिया जाता है। अगर छात्रों की आपत्तियां सही साबित होती है तो कई उम्मीदवारों को फायदा मिल सकता है और उनकी रैंक में सुधार हो सकता है। वहीं अगर आपत्तियां खारिज होती है तो स्थिति पहले जैसी ही बनी रहेगी। ऐसे में यह पूरा मामला अब छात्रों के भविष्य से सीधे जुड़ गया है और हर किसी को अंतिम निर्णय का इंतजार है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।